इरशाद फरमाया वज़्कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाया याद करो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद से, बेशक वो अल्लाह के सच्चे रसूल थे। अंबियाए किराम की बारे में और नेक लोगों को याद करने के बारे में कुरान में बहुत सी आयात मौजूद हैं। कई मकामात फरमाया वज़्कुर फिल किताब इस्माईल, इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला करो। कहीं अल्लाह पाक फरमाया वज़्कुर फिल किताब मूसा इन्नहु काना मुखलिसन व काना रसूलन नबिय्या। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को मुताला में लाओ, उनकी सीरत पढ़ो। कहीं फरमाया वज़्कुर फिल किताब इदरीस, इदरीस अलैहिस्सलाम को भी याद करो। इस तरह मुख्तलिफ़ कुरान की आयात से मुख्तलिफ़ शख्सियात अंबियाओं के नाम लेकर अल्लाह फरमाया लोगो इनकी ज़िंदगियों को मुताला में लाओ, इनकी ज़िंदगियों को गौर करो, इनकी सीरत पढ़ो। तुम्हें इनकी सीरत और इनकी ज़िंदगियों का मुताला करने से सवाब में भी मिलेगा और कामयाबियाँ भी मिलेंगी। जब मोटिवेशनल करना हो किसी को तो फिर कामयाब लोगों की ज़िंदगी को स्टडी किया जाए। कामयाब होना है तो कामयाब लोगों को मुताले में लाओ, कामयाब लोगों में बैठो। कामयाब होना है तो कामयाब लोगों में बैठो, कामयाब लोगों की सीरत और उनकी ज़िंदगियों को ज़ेर बहस लाओ, मुताला करो। नाकाम होना है तो नाकाम लोगों की बातें करो, उनमें बैठो, उनकी तारीफ़ें करो। बुरा बनना है तो बुरे लोगों की। तो कामयाब होने के लिए अल्लाह की बारगाह में मकबूल बंदों की याद मनाना कामयाबी का ज़रिया है। और ये भी हदीस मुबारक और कुरान से साबित है कि नेक बंदों की हम तारीफ़ करते हैं, उनकी ज़िंदगियों का मुताला करते हैं तो हमें सवाब तो मिलता ही है, इसमें शक नहीं है। कुरान और हदीस से साबित है। नेक बंदों की ज़िंदगियों का जब हम मुताला करते हैं, नेक बंदों की बातें सुनते सुनाते हैं तो ये इबादत तसव्वुर किया जाता है, इसका सवाब रखा है अल्लाह ताला ने। लेकिन इसके अलावा भी बेनिफिट है, सवाब मिलने के अलावा भी बेनिफिट है। वो ये है कि बंदा मोटिवेशनल हो जाता है, बंदे के अंदर जज्बा नेकी बेदार होने लगती है, उसे नेकियों करने का ज़ौक़ पैदा होता है। अब क्योंकि हमारे ईद उल अज़हा बड़ी ईद कुर्बानी वाली करीब है, इसी माह की 22 को तकरीबन, शायद 21-22 को ईद है, 20 दिन तकरीबन बाकी हैं। तो क्यों ना हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को मुताला में लाएँ, उससे हमें कुर्बानी की अफादियत, अहमियत और बुत शिकनी का ज़ौक़, यानी बुतों से नफ़रत, बुत तोड़ने का ज़ौक़ पैदा होगा, शिरक के बारे में मालूम बनेगा और किस तरह अल्लाह के नेक बंदों ने दीन फैलाया, कितनी तकलीफ़ें सही दीन फैलाने में, कितनी मुश्किलात से उन्होंने एक अल्लाह की आवाज़ें बुलंद की, एक अल्लाह का झंडा उठाया और दुनिया को बताया कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। ये हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत में, आपके ज़िंदगी के मुताले में मिलेगी। यानी हम अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ें सुने तो कम से कम हमें 3-4 चीज़ें नुमायाँ मिलेंगी। नंबर 1, शिरक से पाक रहने की तरगीब मिलेगी। शिरक कितना बड़ा गुनाह है, तौहीद की रग़बत पैदा होगी, शिरक से नफ़रत होगी। दूसरी बात, कुर्बानी के बारे में जज्बा और हिम्मत और वलवला पैदा होगा, ज़ौक़। तीसरी बात, जिहाद, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिहाद किया था, उसके बारे में जज्बा पैदा होगा। चौथी बात, अल्लाह के लिए माल, जान, औलाद सब कुछ कुर्बान कर देने का ज़ौक़ पैदा होगा।
और 15वीं बात सखावत और अल्लाह की ताबेदारी के माहौल बनते हैं। तो ये मैंने मामूली सी, आप समझे, इनमें से 5 बातें अगर हम आपकी ज़िंदगी से अखज़ कर लें तो हम बहुत बड़े कामिल और कामयाब मुसलमान हो सकते हैं। अब चलते हम इसकी तारीख पस मंज़र की तरफ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए और क्यों ज़रूरत पेश आई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर दौर में बुरे लोगों को भी हुक्मरानियाँ देकर आज़माता है, अच्छे लोगों को भी हुक्मरानियाँ देकर आज़माता है, माल देकर भी आज़माता है, माल छीन कर भी आज़माता है, किसी को मर्तबे ओहदे बुलंद मकाम देकर आज़माता है, किसी से मर्तबे मकाम छीन कर आज़माता है। गोया हम ज़िंदगी के हर पहलू हर कदम पर इम्तिहान में हैं। और कामयाब वो लोग हैं जो अपने अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी और उसकी मर्ज़ी पर ही ज़िंदा रहना पसंद करते हैं। अब नमरूद को बादशाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इज़्ज़त से बन गया। याद रखो, बुरा हुक्मरान भी बनता है तो अल्लाह की हिकमत है, वो खुद से नहीं बन रहा, अल्लाह की चॉइस थी। अल्लाह ताला ने उसको आज़माना था, उसकी खामियां खराबियां नुमायां करनी थी। लोगों में खराबी और अच्छाई दोनों चलती रही हैं, चलती रहेंगी। ईमान कुफर शुरू से अज़ल से चला है, चलता रहेगा। ये तो आपने फैसला करना है, क्योंकि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा है कि आपने कौन सी लाइन इख्तियार करनी है, अच्छे वाली बुरे वाली, आपने वाइन करना है। तो नमरूद जब बादशाह बन गया तो लंबी बादशाही थी, मशरक़ से मगरब तक सल्तनत, 4 बर्रे आज़मों में सल्तनत थी। और फिर ये वक्त आ गया कि नमरूद ने अपने आप को खुदा कहलाना शुरू कर दिया। सजदे, अपनी शक्ल के बुत मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाक़ों में, मुख्तलिफ ख़ित्तों में अपनी हम शक्ल तस्वीरें बुत बना कर भेजे कि जिनके पास अब नमरूद नहीं तो उनके बुत मौजूद हैं, उसकी शक्ल में, उसको सजदा करो। अब इतनी ज़्यादा ये शिर्क, इतना ज़्यादा बुत परस्ती जब आम हुई तो अल्लाह ताला को अपनी मखलूक पर रहम आया। इस बुत परस्ती और शिर्क को ख़त्म करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह, अब ये आलम है कि हैरान होंगे, बड़ी बादशाही जैसे आज अमेरिका की पूरी दुनिया में बादशाही है, उस वक्त इस फिर नमरूद की बादशाही है। अब इतने बड़े ताकतवर बादशाह के सामने एक बंदा अल्लाह तैयार कर रहा है जिसका नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, और वो अकेला। इधर इतनी बड़ी बादशाही, लाखों फौजें, असले, मुल्क, खजाने और असलाजात, मगर इधर एक इब्राहीम। हमेशा अल्लाह ताला ने अपने दीन को फैलाने के लिए मामूली सी चिंगारी, मामूली सी कुव्वत को जाहिर किया है, और आनन फानन देखते देखते मामूली सी ये कुव्वत इतनी बड़ी ताकतवर बादशाहों को और बादशाहों को मलिया मेट कर गई हैं। ये आप पढ़ के देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में। आप चलें आगे। आज नमरूद सुबह हुई है अपने काहिनों, नजूमियों, वज़ीरों, मशीरों के साथ। जब दरबार लगाया तो मुंह लटकाए, पशेमान, परेशान, गमज़दा, अफसुर्दा। अब पूछते हैं वुज़रा हजरात, काहिन हजरात, नजूमी हजरात पूछते हैं, बादशाह सलामत, क्या गम है, दुख क्या है, शेर कीजिए। तो बादशाह ने बताया, आज रात मैंने ख्वाब में एक तेज चमकता हुआ सितारा देखा, जिसकी रोशनी इतनी तेज थी सितारे की, चांद सूरज की रोशनी भी मांद पड़ गई। अब वो सितारे को मैंने देखा कि इतना तेज चमक रहा था कि चांद सूरज भी उसके सामने ढीले पड़ गए, उनकी रोशनी मांद पड़ गई। रूटीन से हट के काम हो रहा है। सूरज के सामने सितारे की क्या अहमियत, चांद के सामने सितारे की क्या अहमियत। अनगिनत सितारे हो, चांद फिर गालिब है। और सूरज जब आता है तो सितारे वैसे ही नज़र नहीं आते, हालांकि खड़े वहाँ हैं। ये सितारे डूबे नहीं हैं,
खड़े हुए हैं वहीं पे, मगर रोज सूरज आया तो सितारों की अहमियत ख़त्म। वो अपने वजूद भी नज़र नहीं आ रहा उनका, हालांकि वो वहीं खड़े हैं जहां रात खड़े थे, उसी तरह चमक रहे हैं जैसे रात चमक रहे थे। मगर सूरज ने अपने होने का जब ऐलान किया तो सितारे अपने आप को मुद्दम कर गए। लेकिन सितारा चमका, सूरज चांद मध्यम पड़ गए। ये परेशानी है, पता नहीं इस ख्वाब का क्या मतलब होगा। अब ख्वाब बताने वाले, तबीर बताने वाले काहिन और नजूमियों ने कहा, बादशाह सलामत, इस साल में एक बच्चा पैदा होगा जिसके पैदा होने की वजह से, पैदा होने के बाद वो बच्चा इतना काबिल होगा, तेरी बादशाही भी जाएगी, तेरी हुकूमत भी जाएगी। इस ज़मीन वालों का जो शिरक वाला मज़हब है, बुत परस्ती का मज़हब, वो भी ख़त्म हो जाएगा, एक अल्लाह का डंका बजेगा। अब उसे सबसे ज़्यादा फ़िक्र लाओ, क्योंकि मैं भी हलाक हो जाऊँगा, मेरी बादशाह भी उस बच्चे से। अब जब दुनियादार बंदा आता तो वो अपने फार्मूले लगाता है, मगर हकीकत कुछ और होती है। उसने ऐलान कर दिया इस साल बच्चे जो पैदा हो कत्ल कर दिए जाए। लाखों बच्चे कत्ल हुए, मगर वो शायर कहता है, फानूस बन के जिनकी हिफाजत हुआ करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हुआ करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अब ये खुदा का मामला है, इतनी बड़ी बादशाही, इतना बड़ा बादशाह, मगर इस शम्मा को नहीं बुझा पाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आ गया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए लाखों बच्चे कत्ल कर दिए, मगर जिसने आना था वो आया। अल्लाह बहुत कादर मुतलक है, हमारा रब बड़ा पावरफुल है। ये दुनियावी ताकतें कुछ भी माने नहीं रखती, उसी की हैं और उसके सामने बेबस हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा गार में तशरीफ़ ले गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। माँ है ना, अब लेके आती है तो बादशाह ने बच्चे कत्ल करने का हुक्म दे रखा है ना, छोड़ के आती है तो जंगल है, शेर, दरिंदा, सांप, बिच्छू कुछ भी हो सकता है। हाँ, बड़ी सोच कर रही है तो गैब से निदा आती है, ऐ मेरे खलील की वालदा, तू इसको छोड़ के चली जा, इसका रब इसकी हिफाजत करेगा। और काफी यकीन के साथ, अब यहां पे आप देख लो कि इब्राहिम की वालिदा का जो ईमान था वो अल्लाह पर था, और आपका वालिद भी तारुख अल्लाह पर ईमान रखता था। घर से चाचा आज़र गैर मुस्लिम और बुत परस्त था। आप कुरान की आयत से आगे चल के देखेंगे कि आपके वालिद पहले फौत हो गए और चाचा आज़र ने जो बुत परस्त था, फैक्ट्री थी बुत बनाने की, उसने बड़ी तकलीफ़ें दी इब्राहीम अलैहि, मगर वो चलते रहे। अकलौते पैदा हुए, सारी दुनिया से टकरा गए, एक अल्लाह का अलम बुलंद करके हर जगह अल्लाह अल्लाह का फरमान चला गए। ये होती है हिम्मत। अल्लाह ताला हिम्मत देता है जब आप कोई काम करने निकलते हैं, आपके अंदर मिशन होना चाहिए। काफ़ी दिनों के बाद इब्राहीम खलीलुल्लाह की वालिदा वापस गई ताकि अपने बच्चे को देखे, माँ थी, ज़ियारत करे। काफ़ी दिनों बाद जब गार में गई, जाकर के क्या देखा, दाहिने हाथ की सज्जी उंगली, सज्जे हाथ की सज्जी उंगली मुंह में डाली, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बच्चे जो चूस रहे हैं वहाँ से दूध निकल रहा है। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने जिब्रील को भेजा होगा, कहा होगा जिब्रील इसकी सच्ची उंगली, सज्जे हाथ की उंगली ये इसके मुंह में तू डाल दे, रब का कलाम, रब की करामत, रब की कुव्वत देखिए, अल्लाह इससे दूध जारी फरमा दिया। इब्राहीम का काम था उंगली मुंह में डाल देना, और अल्लाह का काम तो उंगली से दूध। यहाँ पीछे कौन सा कनेक्शन, यही दूध मिल रहा है इसी उंगली से। 2.5 साल 3 साल जो बच्चा दूध पीता है, आप हैरान होंगे, सच्ची उंगली से इब्राहीम को दूध मिलता रहा।
ये पीछे कहाँ से आ रहा था, कौन कर रहा था, इससे पता चलता है हमारा रब ताकत वाला है, कादर मुतलिक है, हमारा रब जो चाहे कर सकता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बहुत बड़े हो गए, उधर बच्चों के कत्ल के मंसूबे भी ठंडे पड़ गए, बात भी पुरानी हो गई, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी माँ के साथ घर तशरीफ़ ले आए। अब जो सर्चिंग माइंड है, ज़हन जो सर्च करने वाला है, वो देख रहे हैं कोई सितारों को पूज रहा है, कोई आग को पूज रहा है, कोई चांद को, कोई सूरज को, कोई बुतों को। इस सर्चिंग में कुरान की आयत क्या कहती है इंशाअल्लाह अगले जुमे बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको शिर्क से पाक और वहदानियत की ज़िंदगी अता फरमाए।